आज फिर उस व्यक्ति का बयान राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है जिसने अपने पिछले टर्म में सभी को समझा दिया कि राजनीति में कुछ बातें छिपाने की, कुछ दिखाने की और कुछ बताने की होती है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत। बयान फिर सीएम भजनलाल शर्मा पर आया है। इस बार बात षड्यंत्र की नहीं की बल्कि सलाह दी है, सजेशंस की लड़ी लगा दी। पंडित जी भी बुलाया, परिवारवाद से बचने को कहा, किस इशू को टैकल करना है, कैसे करना है भी लगे हाथों बता दिया, मानो उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई और ना हो। पर प्रश्न यह है कि गहलोत छिपा क्या रहे, दिखा क्या रहे और बता क्या रहे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल और हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत शैलेंद्र भाई आपसे कर रहा हूं। शैलेंद्र भाई, मतलब बीजेपी भी खुलकर इतना प्यार भजनलाल पर नहीं लुटा रही है, सीएम भजनलाल पर, जितना अशोक गहलोत लुटा रहे हैं। और आप यूं मतलब घड़े भर भर कर अशोक गहलोत को कोसते रहते हैं दिन भर। देखिए स्वप्निल जी, लंबे समय से कांग्रेस के नेतृत्व के अंतर्गत चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, सुर्खियों में बने रहने के लिए तमाम तरीके के अनर्गल बयानबाजी या जिसे कहें उतावलापन दिखाया जा रहा है। कभी अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति महोदय पर, कभी राज्यपाल जी पर, कभी लोकसभा अध्यक्ष पर और कभी कई बार सीएम साहब पर जिस तरीके से अपने टिप्पणियां करते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित रूप से वो अपने आप को जिस तरीके से लंबे समय से, चाहे राहुल गांधी की जन्मदिन के जब विदेश से लौट के आए और जन्मदिन के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ना होना, चाहे लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का जो क्षेत्रीय छत्र है राजस्थान की, वो इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो इन बयानों के माध्यम से, जब जोधपुर 5 दिन रहे चाहे कहीं भी जाते हैं, केवल बयानों के माध्यम से अपनी राजस्थान में उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी बताते हैं कि अभी भी मैं हूं। नहीं, लेकिन अशोक गहलोत कंसिस्टेंट है। देखिए, अशोक गहलोत कंसिस्टेंट है। बस एक वो षड्यंत्र वाले बयान को मैं हटा दूं तो उनमें कंसिस्टेंसी नजर आती है। जैसे उन्होंने ये कहा, पहले भी कहा कि भजनलाल नए हैं इसलिए कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया कि बड़ा आंदोलन क्रिएट नहीं किया। ये अशोक गहलोत ने कहा है। आज भी वो कह रहे हैं कि भाई नया आदमी है, इतना समय तो लग सकता है, 2, 4, 6 महीने लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। वो कंसिस्टेंट तो हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं सीएम साहब को मोहलत दे रहा हूं। देखिए स्वप्निल जी, उनकी ना तो हमदर्दी की आवश्यकता है ना सलाह की आवश्यकता है। भजनलाल जी एक लंबी, जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत संगठन का जो तप होता है, संगठन में जो मेहनत होती है, उससे निकले हुए कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से आगे बनकर वो माननीय मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद अभी नहीं है कि जो आएगा वो सीएम ही बनेगा। जिस तरीके से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं में नाम समाजवाद का लेते हैं, परिवारवाद पर अपनी मोहर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप तमाम उदाहरण देख लीजिए। और जो नए पुराने की बात नहीं है, 20 साल तक लगातार वो तमाम प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम राज्यों में उन्होंने चुनाव कराने का अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में केवल शैलेंद्र भाई, देखिए दो हिस्से हैं, दो बातें हैं। एक तो ये कि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार को बदलते हमने देखा है। न राजे ने वो करिश्मा दिखाया, न गहलोत ने वो करिश्मा दिखाया कि 5 साल टर्म पूरा कर दोबारा सत्ता हासिल कर सकें। तो भजनलाल में ऐसा अलग क्या है, ये सवाल तो लोग भी जानना चाहेंगे कि वो 5 साल के बाद दोबारा 5 साल के लिए चुने जाएं। ये तो हो गई सवाल नंबर 1। रही बात परिवारवाद की, दादा ऐसा है, अकाली दल भी परिवारवाद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके साथ आपने 10 साल पंजाब में सरकार चलाई और आज भी आपके कई लीडर्स के बेटों के नाम कांग्रेस गिना देती है परिवारवाद के नाम पर। स्वप्निल जी, देखिए पहला आपका जो प्रश्न था कि भजनलाल जी है, भजनलाल जी संगठन से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से संगठन के साथ सत्ता का जो समन्वय उन्होंने बैठाया और उन्होंने दिखाया कि मात्र कुछ महीने के अंतर्गत 7 में से 5 लोकसभा सीट को 5 विधानसभा की उपचुनाव की सीट उन्होंने जिताई। और अभी पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव, नगर पालिकाओं के जो उपचुनाव हुए, 36 में से 27 सीट कांग्रेस को मात्र 4 सीटों पर समेट दिया। तो सत्ता और संगठन का जो समन्वय है वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में 5 साल बाद दोबारा भी रिपीट होगी। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए हरियाणा में दोबारा रिपीट हुए, मध्य प्रदेश को देखिए, उत्तराखंड को देखिए, महाराष्ट्र में भी सरकार बनी, तमाम जगह राजस्थान में। क्योंकि हमारे यहाँ हम रिपोर्ट कार्ड पर विश्वास करने वाली पार्टी है। रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड हमारा होता है, जनता उस रिपोर्ट कार्ड को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करती है कि जो कहकर आए हैं वो करके दिखाते हैं। और माननीय भजनलाल जी ने 1.5 साल में खुला चल दिया है।
बोला गया है ना अशोक गहलोत जी को। अशोक गहलोत जी इतना बोल रहे हैं, आज तक उस चैलेंज में क्यों नहीं बोले कि मैं तैयार हूँ, 5 साल का अपने कार्ड लेके आ रहा हूँ, 1.5 साल का लेके आओ। जब उन्होंने बुलाया तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने 1.5 साल में बहुत कुछ करके दिखाया है। ठीक है, जहां तक आप दूसरी बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में कभी, एक मिनट स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी में सांसद बनना अलग विषय। कोई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री सीधा आके बनेगा ही मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है कि स्टालिन जी बनेंगे तो सीधे बनेंगे, या मुलायम सिंह जी के बेटे बनेंगे तो सीधे बनेंगे, ये नहीं है। यहाँ पे ये है कि पहले कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, तो मैं ये सवाल पूछ लेता हूं, मैं सवाल ये पूछ लेता हूं गोविंद पटेल जी से। मैं ये पूछना चाहता हूं, गोविंद भाई मुझे एक बात बताइए, ये पुत्र मोह का आरोप अशोक गहलोत पर कई बार लगता रहा है, और जिस पर लगता रहा है वो उठकर परिवारवाद की बात कर रहा है भजनलाल पर, जिनके बेटे के या भाई के या परिवार के किसी सदस्य का नाम कहीं भी सुर्खियों में नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब आप अगर प्रदेश में पूछेंगे अशोक गहलोत के बेटे का नाम, लगभग 80% पॉपुलेशन बता देगी। भजनलाल शर्मा के परिवार का नाम पूछेंगे, 80% छोड़िए, 5% भी बता दे तो मुझे आश्चर्य होगा। स्वप्निल जी, सबसे पहले बात तो ये है कि भजनलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली चीज। दूसरी बात परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे जी का बेटा है, वो सांसद है। परिवारवाद की बात ये बीजेपी नहीं करे तो ठीक रहे। दूसरी बात, ये अभी प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि अशोक गहलोत जी छपने के लिए, अरे वो बहुत सीनियर है, उन्होंने भजनलाल जी को नसीहत दी है, उससे आपको चिढ़ना नहीं चाहिए। नसीहत की आवश्यकता नहीं है, नसीहत की आवश्यकता नहीं है, उसको आपको समझना चाहिए। नहीं, 2 सेकंड, नहीं शैलेश भाई प्लीज 2 सेकंड, शैलेश भाई 2 सेकंड। गोविंद भाई मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, वो उभरते हुए क्रिकेटर्स को क्रिकेट के बारे में बताएं तो समझ में आता है। अशोक गहलोत जो हर बार अपना 5 साल टर्म पूरा कर कांग्रेस को बुरी गत में पहुंचा देते हैं या सत्ता से बाहर निकलवा देते हैं, वो एक मुख्यमंत्री को रिपीट होने के नुस्खे बताए, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? देखिए स्वप्निल जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस का कोई नेता कांग्रेस को बुरी गत में पहुंचा दे या उसको चुनाव हरा दे, ऐसी तो पहली बात तो कोई बात नहीं है। अरे है दादा गोविंद भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? 2013 का इलेक्शन भूल गए क्या? आप 30 के नीचे आ गए थे, 30 के नीचे, 25 के नीचे आ गए थे आप। देखिए जनता जनार्दन है, जो फैसला देती है वो स्वीकार होता है उसमें। लेकिन अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे, प्रदेश की स्थिति देखिए, प्रदेश में किस दिन आए दिन इनके मुख्यमंत्री को धमकी मिली, कानून व्यवस्था देखिए, उप मुख्यमंत्री को धमकी मिली, प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिली, डीसी बेरवा जी जो हमारे उनके वहां 5 बार चोरियां हो गई साहब। प्रदेश की स्थिति देखिए। लेकिन एक बात बोल के अशोक गहलोत जी बुरा फंसे गोविंद भाई, जब उन्होंने ये कहा कि आपके पास इंटेलिजेंस की तमाम ब्रांचेस हैं, उनका इस्तेमाल करो, अगर कहीं कोई राजनीति कर रहा है तो फिर उनको ठीक करो। इसका मतलब है कि गहलोत ये करते थे, इसका मतलब है कि गहलोत इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कौन राजनीति कर रहा है ये पता लगाने में करते थे। और अगर वो करते थे तो बीजेपी तो पूरे समय यही बोलती रही कि गहलोत इसी बात में तो बिजी थे कि सचिन पायलट के बारे में पता लगाओ, इंटेलिजेंस को बोला गया, शेखावत के बारे में पता लगाओ, इंटेलिजेंस को बोला गया। पर ये तो दुरुपयोग हुआ ना सत्ता का। देखिए स्वप्निल जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी सीनियर होने के नाते प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए अगर भजनलाल जी को कोई नसीहत, सलाह या काम करने का कोई तरीका बता रहे हैं तो भजनलाल जी को उनसे सीखना चाहिए। और भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई सीनियर हमें कोई राय दे रहा है या कोई चीज बता रहा है तो उसको हमें समझ के प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए। ठीक है हेमंत भाई गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब कांग्रेस के लिहाज से अशोक गहलोत पॉजिटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करना चाहते हैं। अच्छा, ये 70-80 का दशक होता तो मैं मानता भी कि विपक्ष ने कुछ कहा, सत्ता ने मान लिया, सत्ता पक्ष ने कुछ कहा, विपक्ष ने मान लिया, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होता था। ये कोई और चेहरा होता 80 या 90 के दशक का तब भी मैं मान लेता, या अटल जी के युग तक का भी कोई होता तो मैं मान लेता। ये अशोक गहलोत हैं जिन्होंने खुद हमें यह समझाया है कि राजनीति में दिखाने की, बताने की और छिपाने की बातें अलग अलग होती हैं। अशोक गहलोत करना क्या चाहते हैं? स्वप्निल जी मुझे थोड़ा समय देना आप। हाँ। देखिए स्वप्निल जी, सत्ता सितारों का खेल है। अगर 25 लोगों की घटना नहीं होती तो आज अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष होते कांग्रेस पार्टी के, और आज अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, ताकि ये सीन हमको देखने को मिल रहा होता। लेकिन आज सचिन पायलट क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय है और अशोक गहलोत केवल राजस्थान तक सिमट कर रह गए। वो कहते भी थे कि मेरी आत्मा राजस्थान में बसती है। खैर
अब आप देखिए अशोक गहलोत के हम दो बयानों को को लिंक करके को रिलेट करके देखते हैं। पहला बयानों का ये था कि पहली बार किसी नौजवान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, ठीक है, और वो पहले बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी ने एक पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया है। वो पार्टी बीजेपी को सलाह देते हुए देखते हैं कि इसे मेंटेन रखना चाहिए, और वो उनको थोड़ा सा आगाह करते हुए देखते हैं भजनलाल को कि सब आपके खिलाफ राजस्थान में और दिल्ली में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हमें तो जो रिपोर्ट मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। बात अब दूसरा उनका बयान आता है कि देखिए भजनलाल जी, पंडित भजनलाल जी शर्मा, हमें आपसे हमदर्दी है। आप बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा सौभाग्य किसी को मिलता नहीं है, ठीक है, और आपको परिवारवाद से बचना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप पूरे 5 साल सत्ता का सुख भोगे, आप सरकार बना के रखें, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब आप एक तीसरे बयान को गौर करें। सुरेंद्र व्यास जो कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, वो इस पुस्तक के विमोचन पर अवसर पर कहते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच क्या रिश्ता था, किस तरह उनके बीच एक टेक्सस होता था, साठगांठ होती थी, वो उसको जाहिर करते हैं। ये बहुत अंदर खाने की बात है, हम और आप तो इनको समझ भी नहीं सकते। नहीं, 2 सेकंड। तो क्या अशोक गहलोत बौखला रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोटासरा राजे के साथ नजर आ चुके हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या अशोक गहलोत बौखला रहे? मैं मेरी बात कंप्लीट करूं। अब अशोक गहलोत कहते, अब वो सुरेंद्र व्यास कहते हैं कि साहब अशोक गहलोत उनके प्रति, भजनलाल के प्रति हमदर्दी व्यक्त कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह का अशोक गहलोत को भैरव सिंह शेखावत जी ने सपोर्ट किया, वो भजनलाल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब अशोक गहलोत ये भूल जाते हैं कि भले ही वो पहली बार के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ है ना, वो किसी खिलाड़ी से कम नहीं है। वो बहुत मैच्योर राजनेता के तौर पर उन्होंने अपने को 1.5 साल में साबित किया है। और इसके अलावा ये अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, यहाँ पर ये सब चल भी नहीं सकता। जो पहले कुछ होता रहा होगा वो रहा होगा। अब इस तरह की बातें बिल्कुल समझ से परे। मुझे तो अशोक गहलोत की राजनीतिक समझ पर तरस आता है कि वो इस तरह से भजनलाल के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। अच्छा, उनको ये आवश्यकता कहाँ पड़ी? मुझे बताइए, उनको ये आवश्यकता कहाँ पड़ी? जबकि गोविंद सिंह डोटासरा का बयान याद करिए। आवश्यकता मैं एक बात नहीं समझ पाया कि अगर वो सलाह दे रहे थे तो पंडित जी बोलकर बताना क्या चाहते थे? मतलब मैं गोविंद भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मतलब ये पंडित जी बोल देना, मतलब अभी तक किसी ने नहीं बोला है, अभी तक किसी ने भी, मतलब भजनलाल शर्मा में आप ब्राह्मण देख रहे हैं गोविंद भाई, भजनलाल शर्मा में सीएम है, आप उनमें पंडित जी ढूंढ रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या कांग्रेस कास्ट खोजे बिना कुछ कर नहीं सकती? सुखनील जी, पंडित जी कोई अपमानजनक शब्द नहीं, नहीं, अपमानजनक शब्द नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन्होंने अपशब्द कहे। मैं ये कह रहा हूं कि मतलब हो सकता है ये तंज हो, क्योंकि हमने तो नहीं सुना जय वीरू की दोस्ती के किस्से, गहलोत साहब भजनलाल साहब की दोस्ती के किस्से नहीं सुने। सम्मान के हिसाब से उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, इसमें कोई वो नहीं है कि इस तरह से कोई बात है। ठीक है, अब मुझे ये मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, शैलेश कौशिक जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर गहलोत साहब की पूरी स्पीच को हम कुछ हिस्सों में अगर बांट कर देखें तो आप इस बात को समझ पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा, दौसा के एमएलए हैं साहब डीसी बैरवा, 26 दिन में 3 बार उनके यहाँ चोरी हो जाती है, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि कल आप ही के सांसद साहब एक शिविर में अधिकारियों को फटकारते नजर आए हैं। आज एक जिले के अंत्योदय शिविर में किसानों ने बहिष्कार कर दिया। इन सब बातों पर नजर डालो, इन सब बातों पर फोकस करो, ये सुझाव अशोक गहलोत ने भजनलाल को दिया है। तो ये तो वो खबरें हैं ना जो सुर्खियां बनी थी शैलेश भाई, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनी। देखिए स्वप्निल जी, अगर बात करें अपराधों के ग्राफ की, तो जिस तरीके से मैं बात करूं कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 2023 और 2024 की और भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार के पहले वर्ष 24-25 की, तो हत्या के मामलों में 9.11% कमी आई है, महिला अत्याचार में 10.61% की कमी आई है, चोरी के मामलों में कमी आई है, लूट में कमी आई है, डकैती और समग्र अपराध में 7.74% की कमी आई है, जो आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध पर अंकुश लगाने के तमाम
कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके से सफलता प्राप्त की जा रही है। आंकड़े बोलते हैं, ये आंकड़े मैं केवल ये नहीं कह रहा, परसेंटेज सहित आपको आंकड़े बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में केवल बयानों के माध्यम से सुर्खियां बटोरने के लिए आप कोई भी बयान बोल दें और उसके ऊपर फिर बाद में देखा जाए कि आंकड़े क्या बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पहले भी बात है। देखिए सपने जी, आप बात तो दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंतर्गत राहुल गांधी का बयान याद करिए आप कि आजकल कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश भोपाल में दिया था कि कांग्रेस के अंतर्गत लड़ाई चल रही है, दूल्हे बारात का घोड़ा है कि रेस का घोड़ा है। कुछ बारात के घोड़े रेस के घोड़ों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो रेस के घोड़े को राहुल गांधी कहते हैं कि रेस के घोड़े को आगे लाया जाएगा। अब पता नहीं वो किसको रेस का घोड़ा कहते हैं, किसको बारात का कहते हैं। राहुल गांधी ने एक घोड़े की कैटेगरी और बताई थी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, लेकिन शैलेश भाई सवाल ये नहीं है। सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है कि मतलब गहलोत साहब सिर्फ बता ही तो रहे हैं एक्सपीरियंस से कुछ। दूसरा, उनका ये कहना कि भजनलाल साहब हमें सूट कर रहे हैं, अगर आप इसे पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो ये कहना चाहते हैं, जैसे आप कहते हो ना कि राहुल गांधी आपको सूट करते हैं, तो भजनलाल कांग्रेस को सूट कर रहे हैं, ये उन्होंने दबे शब्दों में कहा है। देखिए, ये कांग्रेस की इंटरनल राजनीति में वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो अलग विषय है। बाकी भजनलाल जी तो राजस्थान की जनता को सूट कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने 1.5 साल में पहले साल से करके दिखाया है और जिस तरीके जनता ने भी उनके हाथ उनको आशीर्वाद दिया है उपचुनाव में और नगर निकाय उपचुनाव में, तो निश्चित तो जनता को सूट कर रहे हैं भजनलाल जी। ठीक है गोविंद भाई, क्या है कि ये 1.5 साल वर्सेस 5 साल ना बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसलिए मैं कुछ आंकड़े लेकर आया था। क्या इसके बाद सुझाव देना जरूरी बचता है, ये मुझे बताइएगा। जैसे सोलर पंप सेट की स्थापना पिछली सरकार ने 5 साल में 62,623 की, 1.5 साल में भजनलाल सरकार 41,000 के पार कर चुके हैं। महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण आपने कुल 85 लाख किए, 50,87,000 को पार कर चुकी है भजनलाल सरकार 1.5 साल में। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी आपने कुल 5 साल में 2,813 लगाए, वो 4,598 पर पहुंच चुके हैं। भवन निर्माण से लेकर मैं और भी चीजें गिना सकता हूं, साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण। आपके रिपोर्ट कार्ड से तो ये 1.5 साल बेहतर नजर आ रहे हैं। उसके बाद सलाह अशोक गहलोत को भजनलाल दें या भजनलाल को अशोक गहलोत दें? देखिए स्वप्निल जी, जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसमें जो योजनाएं हमने शुरू की थी उसको तो इन्होंने बंद कर दिया। और अब ये नहीं, प्लीज गोविंद भाई सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। योजनाएं गिनाइए जो बंद हो गई हैं। नहीं गोविंद भाई, बोलने से काम नहीं चलेगा। वो योजनाएं गिनाइए कांग्रेस की, 5 गिना दीजिए जो बंद कर दी गई हैं, 5 योजनाएं गिना दीजिए। देखिए, चिरंजीवी योजना थी उसको इन्होंने कमजोर कर दिया, बंद नहीं किया। जो हमने 25 लाख का बीमा दिया था, इन्होंने कितने उसमें कितना कर दिया, 5 लाख रुपए कर बंद तो नहीं किया। हमने जो पशुधन बीमा किया था उसका, और अभी आप स्कूटी की बात कर रहे हो। हाँ। स्कूटी साहब, खबरें आ रही है कि स्कूटी खड़ी धूल फांक रही है। हाँ। और जितनी उनकी कीमत नहीं है उससे ज्यादा गार्ड जो है उनकी सुरक्षा के लिए लगाए उनको। नहीं गोविंद भाई, देखिए फिर ये होता ही है, फिर आप मेरे पर आरोप लगाएंगे कि मैंने मौका नहीं दिया। लेकिन गोविंद भाई, मैंने आपसे कहा 5 योजनाएं गिना दीजिए जो बंद हो गई हो, आपने एक नहीं गिनाई। ठीक है, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन आपने 13 किए थे, ये 50 कर चुके हैं। आप समझ रहे हैं? सड़कों पर व्यय लगभग आपके नजदीक पहुंच गया 5 लाख में। स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरण 10,36,000 आपने किया था 5 साल में, इन्होंने 1.5 साल में 10,51,000 कर दिया है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 4,646 इनके 1.5 साल में, आपके 4,697 थे, आपके बेहद नजदीक। और अभी तो 3.5 साल बचे हैं। आप मुझे एक योजना गिनाइए कांग्रेस की जो बंद हुई हो। चलिए 5 नहीं तो एक तो गिना दीजिए कम से कम। ये मत बताइए कमजोर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक योजना जो बंद हो गई हो। गोविंद भाई आवाज मिल रही है? गोविंद भाई जी आवाज नहीं आ रही है। गोविंद भाई, अगर मेरी आवाज नहीं मिल रही है, 5 योजनाएं तो आपने नहीं गिनाई, एक योजना गिनाने का मैं आपको मौका दे रहा था। मैं कोशिश करता हूं पीसीआर से कनेक्ट होने की। हेमंत भाई गोयल, एक बार फिर मैं आपके पास आऊं, उससे पहले शैलेश कौशिक जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। शैलेश कौशिक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शैलेश कौशिक जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है हेमंत भाई। हाँ शैलेश भाई, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? मुझे आ रही है, आवाज आ रही है। मैं एक बात बस देखिए, कौन सौभाग्यशाली है कौन नहीं है ये मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता।
लेकिन विपक्ष आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम हम बोले तो हमें सीरियस लिया जाए। ये तो एक वाजिब मांग है। मुझे नहीं लगता कि या बीजेपी कांग्रेस को सीरियस लेना ही नहीं चाहती। शैलेश भाई नहीं, आवाज चली गई सपने जी, आवाज नहीं आ रही। हेमंत भाई गोयल, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? कुछ इश्यू चल रहा है। हेमंत भाई गोयल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ हेमंत भाई, चलिए शायद कोई तकनीकी खामी आई है, आप एक क्लोजिंग कमेंट दे दें म्यूट हटा के। हेलो बताइए। हाँ, एक क्लोजिंग कमेंट दे दें इस पूरी डिबेट पर। हाँ देखिए स्वप्निल जी, अशोक गहलोत बीजेपी सरकार को सलाह दे रहे हैं, भजनलाल को सरकार दे रहे हैं, परिवारवाद से बचने की सलाह दे रहे हैं। वो अशोक गहलोत जो जालोर सिरोही में अपने पुत्र वो में इतने व्याकुल हो गए थे कि वो भीख मांग रहे थे वोटों के लिए। पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, तमाम लोग अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे थे। पूरी पार्टी को उन्होंने एक साथ छोड़ दिया। कहीं वो प्रदेश में चुनाव प्रचार में नहीं गए, केवल अपने बेटे के पुत्र वो में इतने व्याकुल हो गए। वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब तमाम तरह की बातें, इंटेलिजेंस का सहारा लीजिए। अब वो कानून की बात कर रहे हैं। अरे वो भूल गए कि उनकी पार्टी की दिव्या मदेना ने क्या कहा कि साहब आप महिला अत्याचार बहुत भयंकर हो रहे हैं। उन्हीं के भरत सिंह कुंदनपुर ने क्या कहा, प्रमोद भाया पर किस तरह के आरोप लगाए। उन्हीं के मंत्री अशोक चांदना ने क्या कहा कि साहब मेरा मंत्री पद आप ले लीजिए, मुझे जलालत स्वीकार नहीं है, सारे अधिकार आप कुलदीप राठा को दे दीजिए। वो तमाम बातें वो भूल गए अशोक गहलोत कि वो 4 साल होटलों में उन्होंने निकाल दी। अपने डिप्टी सीएम को क्या क्या उन्होंने नहीं बोला, गद्दार बोला, तमाम तरह की बातें बोली। उन पर एक बागी कांग्रेसी का एक टैग उन्होंने लगा दिया, चस्पा कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट से ये पूछा जाता है मीडिया के द्वारा कि साहब राजस्थान में आप कांग्रेस के सबसे बड़े बागी व्यक्ति हैं। आप तो तमाम तरह की जो पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स अशोक गहलोत ने की है, वो आज भजनलाल को सलाह दे रहे हैं। उस भजनलाल को जो पहली बार एमएलए बने, वो पहली बार एमएलए भले ही बने वो स्वप्निल जी, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छे परिपक्व राजनेता की तरह है और उन्होंने 1.5 साल में साबित नहीं। लेकिन हेमंत भाई अभी तक वो अपनी बातें एक्स पर जाकर कर रहे थे, सडनली वो मीडिया पर आकर मुखर हुए हैं। इसका मतलब कोई तो जादूगरी चल रही है। देखिए ये आप स्पष्ट मान के चलिए कि वो 4थी बार मुख्यमंत्री बनने का हसीन सपना देख रहे हैं, मोगिनी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपने उनकी दावेदारी खारिज कर दी। जननायक तो है वो। नहीं, अरे जननायक तो वो है, जननायक तो है, तभी तो बार बार वो रिपीट नहीं हो पाते। वो हमेशा पार्टी को बहुमत दोबारा दिला नहीं पाते हैं, है ना। वो तो राजे भी नहीं कर पाएंगे। वो तो हमेशा पर्ची के मुख्यमंत्री रहे ना। परशुराम मदेना की जगह वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, सचिन पायलट की जगह वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, और सीपी जोशी की जगह वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए। वो कौन से जननायक रहे? वो तो पर्ची के मुख्यमंत्री। मतलब इतने समय में राहुल गांधी बीजेपी को सूट कर रहे थे, बीजेपी ये कहती आई है और वो कुछ इंस्टेंसेस में दिखता भी है। और अब अशोक गहलोत अगर ये कह रहे हैं कि भजनलाल हमें सूट कर रहे हैं, तो इसका पता तो 3.5 साल बाद ही चल पाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन बहुत सी बातों को हमने यहाँ पर निकालकर सभी के सामने रख दिया है। मुझे लगता है कि अब करेक्ट पर्सपेक्टिव में लोग भी इन बयानों को सोचेंगे, समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।